नमस्कार विद्यार्थियों। हमने इससे पहले पढ़ा खिलाफत आंदोलन और आज हमें पढ़ना है असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। गांधी जी जो कि अंग्रेजी सरकार के सहयोगी थे प्रारंभ में, वह अब असहयोगी बन गए क्योंकि तत्कालीन परिस्थितियों ने रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन, इन सब परिस्थितियों ने गांधी जी को अंग्रेजों के सहयोगी से असहयोगी बना दिया और गांधी जी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ करना पड़ा। मई 1920 में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने यह निर्णय लिया कि कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन बुलाया जाए जिससे कि गांधी जी की रणनीति स्पष्ट हो सके। इस संदर्भ में असहयोग प्रस्ताव पारित करने के लिए सितंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में बुलाया गया। वैसे संभवतः दिसंबर में कांग्रेस का अधिवेशन होता था, लेकिन यह विशेष अधिवेशन असहयोग आंदोलन के लिए बुलाया गया था। दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नियमित सत्र में नागपुर अधिवेशन जो कि हुआ था, उसमें असहयोग प्रस्ताव को एक बार फिर से मंजूरी दी गई। कलकत्ता अधिवेशन में विरोध करने वाले कई महत्वपूर्ण नेता इस प्रस्ताव के समर्थक अब हो चुके थे। इसमें सबसे उल्लेखनीय है CR दास, जो कि प्रारंभ में इसके विरोधी थे, वह अब इसके समर्थक बन गए और उन्होंने ही इस अधिवेशन में इस प्रस्ताव को पढ़ा था। नागपुर अधिवेशन में ही सर्वाधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जो कांग्रेस के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी संख्या थी। इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे P राघवाचारी। इसी अधिवेशन में कांग्रेस का संरचनात्मक पुनर्गठन किया गया, कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन लाया गया और यहाँ तक भी कहा गया है कि कांग्रेस का एक नया संविधान लागू किया गया जिसे स्वयं गांधी जी ने तैयार किया था। कांग्रेस की सदस्यता शुल्क घटाकर 25 पैसे कर दिया गया था। असहयोग आंदोलन में दो प्रकार के कार्यक्रम रखे गए, एक रचनात्मक कार्यक्रम, दूसरा नकारात्मक कार्यक्रम। रचनात्मक कार्यक्रमों में राष्ट्रीय कॉलेजों की स्थापना की जाए, पंचायतों की स्थापना व गांवों में कांग्रेस कमेटी की स्थापना की जाए, चरखा व स्वदेशी वस्त्रों का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए, मेलों को आयोजन किया जाए, शराबबंदी, हिंदू मुस्लिम एकता और अंत में अस्पृश्यता उन्मूलन का प्रोग्राम चालू किया जाए। तिलक कोष का गठन किया और नकारात्मक कार्यक्रमों में सरकारी उपाधियों, अवैतनिक पदों का त्याग किया जाए, सरकारी उत्सवों, दरबारों तथा उनके सम्मान के शो में शामिल नहीं हुआ जाए, सरकारी अदालतों का बहिष्कार किया जाए और वकील अपने पदों से इस्तीफा दे दें। विधानसभा के चुनावों में उम्मीदवार अपने नाम वापस ले लें, सरकारी विद्यालयों का बहिष्कार किया जाए, सरकारी नौकरियों से इस्तीफा देने तथा अवज्ञा तक कार्यक्रम को बढ़ाया जा सकता था। इसमें करों की अदायगी से इनकार भी शामिल था और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार भी इसका प्रमुख हिस्सा था। इस आंदोलन के प्रभाव के कारण असहयोग प्रस्ताव के विरोध में जिन्ना, एनी बेसेंट, विपिन चंद्र पॉल, मालवीय और शंकरन नायर जैसे ने कांग्रेस को छोड़ दिया था।
इसके आंदोलन के प्रथम चरण में, जिसे बहिष्कार का चरण कहा जाता है, इसमें मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, विट्ठल भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, सैफुद्दीन किचलू व तेज बहादुर सप्रू जैसे नेताओं ने अपनी वकालत करनी छोड़ दी। इसी चरण में राष्ट्रीय कॉलेज कलकत्ता कॉलेज की स्थापना की गई, जिसके प्रधानाचार्य सुभाष चंद्र बोस बने थे। इस आंदोलन के दूसरे चरण में 3 बातों पर बल दिया गया था। पहला, चरखे का प्रसार, दूसरा, राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा, और तीसरा, तिलक स्वराज कोष की स्थापना। उल्लेखनीय है कि इस फंड में 1 करोड़ से भी अधिक धन एकत्र हो गया था। ध्यातव्य है कि जब यह आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ, उसी दिन तिलक जी का देहावसान हो गया था। ये एक बहुत बड़ी क्षति थी गांधी जी के लिए भी। और इस आंदोलन के तीसरे चरण में यह आंदोलन बहुत ही व्यापक व उग्र हो गया था। असहयोग आंदोलन का प्रभाव देश के विभिन्न क्षेत्रों में फैला। इस दौर में विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार पर सर्वाधिक बल दिया गया था, जिससे विदेशी वस्त्र आयात प्रभावित हुआ और स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा मिला। छोटा नागपुर क्षेत्र में इसी समय ताना भगत आंदोलन, जब ये आंदोलन हो रहा था तो इसी समय भारत के अलग अलग क्षेत्रों में भी अनेक आंदोलन प्रारंभ हुए। इसमें महत्वपूर्ण है छोटा नागपुर क्षेत्र में ताना भगत आंदोलन, आसाम के चाय बागान व सुरमा घाटी में श्रमिकों का आंदोलन, मिल मजदूरों की हड़तालें। कहा जाता है कि 1920 के उत्तरार्ध में ही मिल मजदूरों ने लगभग 110 हड़तालें की थी। संयुक्त प्रांत में किसान आंदोलनों का प्रचलन होने लगा। अक्टूबर 1920 में जवाहरलाल नेहरू, गौरी शंकर मित्र व बाबा रामचंद्र, जिन्हें अवध का गांधी भी कहा जाता था, के द्वारा अवध किसान सभा का गठन किया गया, जिसने प्रतापगढ़, फैजाबाद, रायबरेली व सुल्तानपुर क्षेत्र में 330 से भी अधिक शाखाएं खोली। इसी समय मदारी पासी के नेतृत्व में एक आंदोलन चलाया गया, जिसका उद्देश्य कर अदायगी अनमन देकर नगद में किए जाने की मांग थी। मिदनापुर में किसानों ने श्वेत जमींदारों के विरुद्ध संघर्ष आरंभ कर दिया और कर अदायगी से इनकार कर दिया। इसी समय आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में डुग्गी राला गोपाल कृष्ण के नेतृत्व में शक्तिशाली किसान आंदोलन चलाया गया और चिरारा पिराला और पेडान डिपाडू क्षेत्र में भी कर अदायगी से लोगों ने इनकार कर दिया। बिहार के दरभंगा जिले के मधुबनी प्रमंडल में विश्वभरण प्रसाद, जिन्होंने स्वामी विद्यानंद की उपाधि धारण की, के नेतृत्व में चंपारण की तर्ज पर किसान आंदोलन चलाया गया। उदयपुर के मसाला व्यापारी मोतीलाल तेजावत ने आदिवासी वेशभूषा को धारण किया और गांधी जी का दूत होने का उन्होंने दावा किया। इसे मेवाड़ का भील आंदोलन भी कहा गया। बिजोलिया में विजय सिंह पथिक और बाद में माणिकलाल वर्मा ने कृषक आंदोलन का नेतृत्व किया। पथिक का संपर्क कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी से था। विद्यार्थी ने अपने पत्र प्रताप के माध्यम से बिजोलिया के आंदोलन का समर्थन किया था। इसी समय अकाली आंदोलन और मालाबार में मोपला विद्रोह भी हुआ था। अब आता है इस आंदोलन का चौथा चरण, जिसमें यह आंदोलन बहुत ही उग्र हो गया और मुंबई में प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन का हिंसक विरोध शुरू हो गया। गांधी जी के द्वारा 1 वर्ष के अंदर स्वराज का दावा इतना लोकप्रिय हो चला कि लोग अब व्याकुल होने लगे थे और फरवरी 1922 में बारदोली से सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाना नियत था, किंतु 5 फरवरी को चोरा चोरी की घटना ने, जिसमें उग्र भीड़ ने पुलिस थाने को जला दिया, जिसके कारण 12 फरवरी को ये गांधी जी के द्वारा आंदोलन वापस ले लिया गया।
और गांधी जी को गिरफ्तार किया गया और उन्हें 6 वर्ष की सजा सुनाई गई थी, किंतु स्वास्थ्य के आधार पर उन्हें 1924 में रिहा कर दिया गया। इस आकस्मिक वापसी का मोतीलाल नेहरू, जवाहर व सुभाष जी ने विरोध किया था। सुभाष जी ने तो इसे राष्ट्रीय अपराध कहा था। बड़े व्यवसायियों ने एक असहयोग विरोधी सभा का गठन किया, जिसके संस्थापक पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास, फिरोज सेठनाथ सीतलवाड़ और कावशी जहांगीर व जमुना दास द्वारकादास थे। टैगोर ने विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने की आलोचना की थी। सैयद अहमद द्वारा स्थापित मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का नाम अलीगढ़ विश्वविद्यालय हो गया और तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ की स्थापना भी इसी समय हुई थी। तो यह आंदोलन जब बहुत ही उग्र होने हो गया तो गांधी जी ने इसको वापस ले लिया। लोग 1 वर्ष के भीतर स्वराज के लक्ष्य को पाने के लिए बहुत ही आतुर थे। इसके कारण यह आंदोलन हिंसक हो चला था, लेकिन फिर भी गांधी जी अहिंसा में विश्वास करते थे, इसलिए उन्होंने यह आंदोलन वापस ले लिया, जिसका अनेक नेताओं ने विरोध भी किया, किंतु गांधी जी नहीं माने और इस प्रकार यह आंदोलन समाप्त हुआ। धन्यवाद विद्यार्थियों।